विधान का हमने ग्रंथों और शास्त्रों में तो बहुत इसकी महिमा का वर्णन पढ़ा है, लेकिन हमारे सामाजिक जीवन में इसका क्या प्रभाव है, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर, बहुत नमोस्तु। अच्छा सवाल किया है। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। इस सिद्ध चक्र महामंडल के मुख्य मंडलों में स्थान पाने का सौभाग्य इस परिवार को मिला है। निश्चित आपके पुण्य का उछाल आया है। आपने पूछा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा तो हम सब बचपन से ही सुनते आए। हर व्यक्ति के कानों में ये गीत गूंजता है, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी, फल पायो मैं नारायणी। इसलिए इस विषय में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन ये पूजा विधान आदि का क्या प्रभाव पड़ता है, ये सवाल आज से 50 वर्ष पहले किया गया होता तो शायद उतना अच्छा जवाब नहीं होता, लेकिन आज हम इसका बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि विज्ञान इन सब बातों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। वैज्ञानिकों की ऐसी अवधारणा है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। हमारे अंदर से जो भी सामूहिक रूप से भावनाएं भाई जाती है, उससे जो भाव तरंग उत्पन्न होते हैं, उसका पूरे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। एक प्रयोग किया गया रूस में आज से लगभग 70 वर्ष पहले। किर्लियन थेरेपी के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। पानी पर प्रयोग हुआ। एक पानी को सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ में रखा गया, दूसरा पानी नकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ में था, और तीसरा सामान्य जल था। जो पानी सकारात्मक भावना से भरे व्यक्ति के हाथ का था, उसे जब पौधों पर सींचा गया तो पौधों की वृद्धि दर 200% बढ़ गई। नकारात्मक भावना से भरे हुए व्यक्ति के हाथ का जल जब पौधों पर सींचा गया तो पानी तेजाब का काम कर गया, और सामान्य पानी को जब सींचा गया तो उसका परिणाम सामान्य हुआ। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो तीनों पानी एक सा था, केमिकली देयर इज नो चेंजेस, लेकिन उसमें परिवर्तन था, और वह परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन था जो भावनाओं के प्रभाव से हुआ। अमेरिका में एक शोध हुआ जिसमें 20 बीमार व्यक्तियों को, जिनकी एक सी बीमारी थी, अलग अलग कक्षों में 10-10 के ग्रुप में रखा गया। 10 के लिए प्रार्थना की गई, 10 के लिए नकारात्मक भावना दिखाई गई, और तीसरे 10 के लिए नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया। जिनके लिए प्रार्थना की गई, उनकी बीमारी में सुधार की दर बहुत तीव्र हो गई। जिनके लिए नकारात्मक भावना भाई गई, उनकी बीमारी और बढ़ गई, और जिनको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया गया, उनकी रिकवरी रेट नॉर्मल थी। सबसे चौंकाने की बात ये थी कि जिनके लिए प्रार्थना की जा रही थी, उन्हें ये पता नहीं था कि हमारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है, और जो प्रार्थना कर रहे थे उनको भी ये पता नहीं था कि हम किन चेहरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बस उनसे कहा गया था ये लोग बीमार हैं और ये स्वस्थ हों, इनके लिए प्रार्थना करो। इनका प्रभाव सामने परिलक्षित होकर आया। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, अमेरिका में 125 मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ये मैं
20 साल पुराने रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ, जो लेख मैंने पढ़ा था उसके आधार पर बोल रहा हूँ। उनमें से 85 में प्रार्थना को वहाँ कोर्स में रखा जाने लगा और डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रार्थना लिखने लगे। तो पूजा प्रार्थना का ये महत्व है। सामूहिकता का क्या परिणाम निकलता है? 1996 में पिंडरई में गजरत महामहोत्सव हुआ। बहन जी बैठी है पिंडरई वाली, पिंडरई के और भी लोग यहाँ होंगे। छोटा सा गांव, 80-90 घर की समाज। लेकिन जब हम वहाँ गए तो लगभग 25 किलोमीटर की परिधि में हर घर में मेहमान थे, जैन हो या अजैन। आदिवासियों के घर में भी मेहमान। वहाँ 25-25 हजार लोगों को मैंने सीधे संबोधा, जिसमें एक भी जैन नहीं। दूर से खेतों से लोगों को आने का तांता लगा रहता था। अंतिम दिन गजरत फेरी में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग उपस्थित हुए। वो आयोजन सम्मिलित हुआ, आयोजन कहने को जैनों का था, लेकिन उस आयोजन में जन जन ने अपनी सहभागिता दी। अभूतपूर्व तरीके से वो पंच कल्याणक संपन्न हुआ। लेकिन जिसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, उस साल पूरे इलाके में फसल पर इल्लियों का बड़ा तीव्र प्रकोप था। पूरी फसल तहस नहस हो चुकी थी। लेकिन ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। यदि ठीक विधि से इन सब पर शोध किया जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए धार्मिक आयोजनों को केवल एक आयोजन के रूप में नहीं देखना चाहिए। हम इन्हें विश्व शांति महायज्ञ कहते हैं। निश्चित ये हमारी वैश्विक व्यवस्था को ठीक करने में एक कारगर निमित्त बनता है। वातावरण बदलता है, वाइब्रेशंस चेंज होते हैं, और आजकल तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज के ज़माने में तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे भरी होगी। खगालिए आप, देखिए पूजा प्रार्थना के क्या चमत्कार हैं। ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे। बस हमें अब ज़्यादा वितर्क में पढ़ने की जगह श्रद्धा से भरकर ऐसे आयोजनों में सहभागी होने की ज़रूरत है। वैयक्तिक जीवन में जो लाभ मिला है उसके भी ढेरों उदाहरण हैं। अगर मैं उनका बखान करने लगूं तो बाकी सब लोग आपको कोसने लगेंगे, क्योंकि सबका नंबर चला जाएगा। अतः इसे सार में ही, इतने में ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु